और आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी एवरीडे क्लास चलती है 11:30 बजे और ये 5 बजे शाम को मेंटल एबिलिटी चलता है। ये मेरा रेफरल कोड है, अगर जिनका भी रेफरल ख़त्म होने वाला हो तो आप लोग एक बार ये रेफरल कोड यूज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एवरीडे जो ये दोनों क्लासेस चलती हैं ये प्लस पे चलती हैं और ये दोनों जो क्लासेस चलती हैं ये स्पेशल क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं हमारे साथ प्लस पे तो आप लोग ये रेफरल कोड यूज करके हमारे साथ आ सकते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2 से, क्योंकि कल मैंने टाइप 1 ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो ये टाइप 2 से आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका मैंने कल आपको बताया था कि जो भी लिखा हुआ है, जैसे श्योर री नी ऐसे लिखा हुआ ना, SUE, इस टाइप का लिखा हुआ है। इसका जो कोडिंग किया गया है वो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सी इज ब्रेव, है ना। उसके बाद दूसरा कोडिंग और दिया गया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऐसे पी सो रे निक, है ना। इसका कोडिंग किया गया है सी, इसका कोडिंग किया गया है इज, इसका कोडिंग किया गया है ऑलवेज, और इसका जो कोडिंग किया गया है वो किया गया है स्माइल, है ना, स्माइलिंग। तो कह रहा है कि SOR री इज ऑलवेज केयरफुल, है ना। व्हाट इज द कोड यूज टू स्माइल, स्माइलिंग का हमें कोड यूज करना है। तो आप लोग देखो सबसे पहले कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। इसमें ये वाला कॉमन आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें इज यूज किया गया है, इसके लिए यूज किया गया है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ये भी आ रहा है, निक आ रहा है, तो निक के लिए ब्रेव यूज किया गया है, तो निक इसमें भी है। तो निक के लिए देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो निक के लिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सी कॉमन आ रहा है ना। आरी जो है इसके लिए कॉमन क्या आ रहा है, इज आ रहा है, और जो सी लिखा हुआ है इसके लिए क्या यूज आ रहा है, इसके लिए यूज आ रहा है निक, है ना। समझ में आ रहा है ना, ये इसके लिए यूज आ रहा है। तो पूछा क्या गया है, स्माइल का पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी क्या है, ये है ना। समझ में आ रहा है ना, इसमें जो कॉमन है ना बस वही कॉमन देखना है। तो इसके लिए मेरे को क्या यूज करना हो जाएगा, स्माइल जो होगा मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्माइल की जगह पे उसने क्या यूज किया गया है, PI यूज किया है। आ रहा है ना समझ में, ये समझ में आ गया ना। सेम कॉमन ही देखना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो मैंने इसमें देखा लव कॉमन आ रहा है, इसमें भी लव कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैंने देखा 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 9 कॉमन आ रहा है। और भी इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 और 9 कॉमन आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसमें 2 के लिए आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, इज है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है, तो यहाँ पे भी इज है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, या तो 2 है, तो 2 के लिए जो यूज किया गया है वो इज किया गया है। 2 के लिए क्या यूज किया गया है, इज यूज किया जा रहा है। और ये जो 9 है ना, 9 के लिए क्या यूज किया जा रहा है, लव यूज किया जा रहा है ना। तो इसमें कह रहा है कि हमें किसका बताना है, गॉड का। तो आप लोग देख लो इस लाइन में तो 2 यूज हो चुके हैं, बच क्या गया है, गॉड बचा है ना। तो गॉड के लिए क्या यूज हो जाएगा, 3 यूज होगा ना। तो गॉड के लिए जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 2 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना है सेम उसी पैटर्न पे है, जरा इसे देखिए और करने की कोशिश कीजिए कि कैसे हो रहा है ना। लिखा इन द लैंग्वेज इज 50 इज रिटन बाई, ये ऐसे लिखा हुआ है। कार इज को ऐसे लिखा हुआ है, टार एज टोल लिखा हुआ है। हाउ कैन ट्रफ वी रिटन द डेट लैंग्वेज, आपको बताना है कि ऐसे कैसे हम लोग किसी लैंग्वेज में लिख सकते। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग देखिए जो ये लिखा हुआ है ना FIFTY, है ना, इसको क्या लिखा गया है। इसमें तो कोई वर्ड नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि जो ये F है ना, F की जगह पे क्या लिखा गया है, C लिखा गया है। इस I की जगह पे लिखा गया है A, और इस F की जगह पे C लिखा गया है। इस T की जगह पे लिखा जा रहा है T लिखा जा रहा है, इस Y की जगह पे Y लिखा जा रहा है। यानी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, इसका ये जो कोडिंग किया गया है, ये वाला कोडिंग किया गया है। उसी तरह कार है, CAR लिखा हुआ है, और इसको देखिए क्या लिखा गया है, इसको लिखा जा रहा है POL। समझ में आने लगा होगा मेरे ख्याल। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, TAR लिखा गया है, इसे कोडिंग किया जा रहा है TOL से, है ना। नंबर इसमें नहीं है, बस नंबर की जगह पे इसने क्या कर दिया, अल्फाबेट ही रख दिया है। तो मुझे ट्रैफिक को यूज करना है, तो क्या है,
FARIFF, है ना। तो अब देख लीजिए टी की जगह पे इसने पहले क्या यूज किया है, बस उसी चीज को रख दिया जाए। टी की जगह पे इसने टी को यूज किया है तो टी रख दीजिए। ऑप्शन में देख लीजिए टी किस में आ रहा है, अच्छा सब में आ रहा है। चलिए देखिए अब ए की जगह पे इसने क्या यूज किया है, ओ किया है तो यहाँ पे ओ कर दीजिए, ओ सब में आ रहा है। चलिए और आगे चल के देखते हैं। आर के लिए क्या यूज किया गया है, एल यूज किया जा रहा है। अब देखिए एल किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कहानी खत्म। अब ये दो बच गए, इन दोनों की लड़ाई करवानी है। अब आई की जगह पे इसने क्या यूज किया है, तो आई की जगह पे इसने ए यूज किया है। ए देख लीजिए सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसके बाद आंसर आ जाएगा आप लोगों का। एफ के लिए देखिए क्या यूज किया है, उसने सी यूज किया है। अब देख सकते हैं कि एफ में सी के लिए यूज किया है, तो सी कौन सा ऑप्शन के साथ चला जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया है, उसने जो कोडिंग किया है बस उसको अल्फाबेट के थ्रू कर दिया है। लेकिन इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे जरूर 2 रहता था, 3 रहता था, इस टाइप के क्वेश्चन रहते थे। लेकिन इसने क्या किया है, सेम क्या किया है, अल्फाबेट से कर दिया है। तो इससे डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मैंने मेथड बताया है कि जो भी कोड लिया गया है और जो भी कोडिंग हो रहा है उसको बस नीचे लिख देना है। नीचे लिखिएगा, चीजें समझ में आने लग जाए। और इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले देखिए कि किसके अकॉर्डिंग किसे रखा गया है। अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किसके अकॉर्डिंग किसे रखा गया है तो आप लोग चीज़ें आराम से कर सकते हैं ना। आराम से करिए, कोशिश कीजिए करने की, हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी सेम आसान काम है। यानी यहाँ पे लिखा जो लिखा है आप लोग ये 253, इसको जो कोडिंग किया जा रहा है वो लिख दीजिए, बुक आर ओल्ड, है ना। बस उसके बाद लिखा हुआ है 546, इसे जो यूज किया जा रहा है वो लिखा जा रहा है मैन इज ओल्ड। आप लोग लिख लोगे ना तो आसान रहेगा चीज़ें। आप लोग सोचोगे कि बिना लिखे अगर कर दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आंसर देना कुछ और दे दोगे कुछ और। वाई गुड बुक। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग कॉमन देखिए कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, किसमें कॉमन आ रहा है। ये 5 कॉमन आ रहा है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये दोनों कॉमन आ रहा है ना। तो इन दोनों में देखिए कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें मैन ये ओल्ड आ रहा है कॉमन, है ना। तो इसके लिए तो ये चला गया, ओल्ड चला गया। अब देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। भाई गुड नहीं, बुक कॉमन आ रहा था, यहाँ पे भी बुक कॉमन है, यहाँ पे भी बुक कॉमन है। अब इस लाइन में क्या चीज के लिए पूछा गया है, आर के लिए पूछा गया। तो मेरे दोस्तों आर जो है बस इसी लाइन में है, और इस लाइन में ऑलरेडी ये 2 चीज यूज हो चुके हैं। तो बच क्या गया मेरे पास, यही ना बचा हुआ है, आर ही बचा हुआ है ना। तो आर की जगह पे क्या यूज किया गया है, आर की जगह पे 2 यूज किया गया है। आप लोग अगर लिख के करोगे ना तो एकदम ये चीजें ना एकदम आसान हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इन सारे क्वेश्चनों में। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए कि क्या है लिखा हुआ है। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 मीन्स स्काई इज ब्लू, 246 मीन्स से इज डिप एंड 698 मीन्स सी लुक ब्लू। व्हाट नंबर इज द यूज फॉर ब्लू। ब्लू के लिए कौन सा नंबर यूज किया जा रहा है। के लिए मैंने क्या बताया कि आप लोगों को जो भी इसमें नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 482 दिया हुआ है, इसका देख लीजिए कि क्या यूज किया गया है। जो नए हमारे साथ आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, 481 दिया गया है और इसको जो यूज किया गया है उसने यूज किया है मीन स्काई इज ब्लू, है ना। यही यूज किया गया है इसने यूज किया है ये वाला। उसके बाद लिखा हुआ है 246 को यूज किया गया है मीन्स सी इज डिप, है ना। उसके बाद है मेरे पास 698, जो इसको यूज किया गया है उसने यूज किया है सी लुक्स ब्लू, है ना। अब मुझे बताना है कि ये जो ब्लू है ना ये किसका कोडिंग है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि कॉमन कहाँ कहाँ और किसके किसके में आ रहा है। देखिए कॉमन इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो इन दोनों को भाई साहब को पहले लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में। दोस्तों बताओ जरा मुझे, कॉमन क्या आ रहा है इसमें। तो इसमें कॉमन आ रहा है इज कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। तो इन दोनों में इज कॉमन आ गया और एक मीन्स कॉमन आ रहा है ना, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें से आप लोग एक रख लो। अब देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है ना। तो जो 6 कॉमन आ रहा है, अब देखिए कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना, सी कॉमन आ गया दोनों में। अब मुझे बताना है कि ब्लू के लिए क्या यूज किया गया। तो ब्लू इस वाले लाइन में है, इस वाले लाइन में ऑलरेडी देखिए यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। 8 के लिए देखिए क्या यूज किया गया, सी, और यहाँ पे भी सी लुक सी यूज किया गया है ना।
हाँ, तो जो ये वाला मेरा बच जाएगा, इसमें बचेगा कौन सा, 9 वाला बच रहा है। तो ये कह रहा है कि ब्लू के लिए क्या यूज किया जा रहा है, तो ब्लू के लिए क्या यूज किया जाएगा, 9 यूज किया जाएगा कि क्या यूज किया जाएगा, बताओ जल्दी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को करना है, लिखा हुआ कि इफ एयर इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड, एयर को इसने क्या लिखा है, ग्रीन लिखा है ना। एयर को ग्रीन लिखा है और ग्रीन को क्या लिख रहा है, ये आप लोग लिख लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये ग्रीन को यूज किया गया है ब्लू, है ना। अब ब्लू को यूज कर रहा है, देखिए एक ही बार में पकड़ में आ जाएगा अगर आप लिख लेते हो। ब्लू इज कोल्ड स्काई, है ना। अब स्काई को यूज किया गया है इसने, स्काई कोल्ड येलो, है ना। अब देखिए जो येलो लिखा हुआ है इसने, येलो को लिख रहा है येलो इज कोल्ड वाटर, है ना, वाटर। और इज कोल्ड पिंक, और जो वाटर है वो जो वाटर लिखा हुआ है उसको लिखा गया है पिंक। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, स्काई का देखिए क्या यूज किया गया है दोस्तों। स्काई के लिए आप लोग देख सकते हैं कि क्या यूज किया गया है। जो हमारा स्काई होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, लेकिन इसने ब्लू के लिए क्या यूज किया है, स्काई किया है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। इसमें जस्ट लॉजिक लगाना है ना। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। इफ द ब्लू मीन्स पिंक, सेम वैसा ही करना है, वैसा ही लिखिए दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, टर्मिक का पूछा है। तो टर्मिक के लिए क्या यूज किया जाता है, येलो यूज किया जाता है। येलो के लिए इसमें क्या यूज किया जा रहा है, येलो के लिए इसने यूज कर दिया है क्या, बताओ। हाँ ठीक है, चला जाए आगे। चलिए आगे इस क्वेश्चन को कर, चल गया ना दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों पता चल रहा है ना कि क्या है, इन द सर्टेन कोड गो होम इज रिटर्न है। देखिए जो गो है उसके बाद लिखा गया गो होम, है ना। इसको रिटर्न किया गया है टीना, है ना। और उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, नाइस लेटर, है ना। नाइस लेटर होम, नाइस लेटर होम यूज किया गया है। आप लोग तो समझ गए होंगे ना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें। तो इसमें क्या लिखा गया है कि गो को क्या लिखा गया है, तो आप लोग देख लेना, कंपेयर करना है कि किसमें क्या अंतर आ रहा है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों का। देख लिया है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरह का बनाया गया है। यहाँ देख लीजिए कि किसका यूज किया गया है। यहाँ पे इसका यूज किया गया है 5 का। आप देख लीजिए ऑप्शन में किसमें किसमें 5 है, तो 5 सब में है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बनाया गया रेक्टेंगल, इसमें 9 यूज किया गया। आप देख लीजिए 9 किस में है, तो 2 में है। तो इसका कहानी खत्म कर दीजिए। आगे देखिए इंटू किया गया है, इंटू किसके लिए यूज किया गया, 2 के लिए। इंटू जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पे इंटू जो है दोस्तों 2 के लिए यूज किया जा रहा है। क्या इसमें 2 यूज किया जा रहा है, तो 2 जो आ रहा है 4 में आ रहा है। तो आपका जो आंसर चला जाएगा किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। ये सब कट जाएंगे, है ना। ऐसे करने का ये क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए आगे चलते हैं, अब वो ऐसी टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए इक्वल टू है, इक्वल टू के लिए क्या यूज किया गया है, इक्वल टू है ना। हाँ देखिए इसके लिए 7 यूज किया जा रहा है। तो 7 देखिए ऑप्शन में सब में है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए इस तरह बना हुआ है, तो इस तरह कहाँ बना हुआ है, इस तरह इसमें कहीं बना हुआ है क्या, इस तरह का साइन। अच्छा ये रहा, इसमें भी 9 यूज किया गया है। तो देखिए 7 9 सब में आ रहा है। अब चलिए आगे इस वाले इंटू को देखें, इंटू के लिए 3 यूज किया जा रहा है। आप देख लीजिए 3 किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इन सीरीज। तो देखिए 793 इसमें भी है, 793 इसमें भी है। हमें एक और चेक करना पड़ेगा। एक और चेक करने के लिए अब इस चीज को यूज करना पड़ेगा। इस चीज के लिए किसने क्या यूज किया है, 8 यूज किया है। अब जाके हमारा आंसर आएगा और आंसर नंबर जो होगा दोस्तों 3 के साथ चला जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें भी सेम था और इसमें भी सेम था। तो हमें ऐसे ही देखना है कि कौन सा दोनों में से सेम आ रहा है। जो सेम आ रहा है उससे चलते चलना है। देखिए स्टार्टिंग में ही 2 चीज हम लोगों ने देखा, तो 2 चीज में ये गलत आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन को भी सेम उसी पैटर्न पे करना है। सोचिए, देखिए और करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं, बस क्या करना है, देखना है कि कौन किसकी जगह पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये बनाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए इसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, बी यूज किया जा रहा है। जस्ट मिनट में कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। देखिए ये ऐसे यूज किया गया है, इसके लिए देखिए क्या यूज किया है, ओ यूज किया है, तो ओ लिख दो। आगे चलो, ये बनाया गया है, इसमें देख लो क्या बनाया गया है, ए लिखा गया है, तो ए लिख दो। अब देख लो कहाँ कहाँ ए आ रहा है। इसके लिए ये बनाया गया ना ए, कुछ गलत नहीं हो रहा है ना। ए देख लो कहाँ कहाँ, अच्छा इसमें ए आ रहा है। हाँ तो ए आ रहा है ना इसमें। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग 4 के साथ जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों।
सेम उसी पैटर्न पे है। ये टाइप कौन सा है आप लोगों को पता होना चाहिए, एकदम इजी पैटर्न था, आप लोगों को इसमें देख लेना है। हाँ, आपको इसमें देख लेना है कि कौन किससे रिलेटेड करता है। तो इसका जो आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब मैच करोगे ना कौन किसके साथ मैचिंग हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी करना है, इस क्वेश्चन को भी कर दीजिए। तो आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी दोस्तों मुझे ये बताइएगा, और बता के दोस्तों मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, कैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाई चल रहा है। अगर जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे, आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।